तुम लोग को आज का स्लॉट पता है, क्योंकि मैं तो भूला नहीं हूँ। कल वाली क्लास अब मिस हो गई थी। कल की क्लास क्यों मिस हुई थी वो तुझे पता ही है, तो ज़्यादा ये नहीं करना उसमें। हाँ, तो हम लोग आज एक पर्टिकुलर चीज़ सीखेंगे जो कि इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। अब तक हम लोग क्या करते आए कि हमारे पास एक इक्वेशन होता था, हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते थे, डी बाई डी एक्स करते थे उसका, और बन जाता था डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसको वापस इक्वेशन में लाना होगा। तो रिलेट करो कुछ, क्या कहने की कुछ। हाँ, दैट मीन्स कि अब तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर इक्वेशन में जाना है तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैप्टर में आधा क्या है डेरिवेटिव, आधा क्या है इंटीग्रेशन। तो जब इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना है तब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो उससे अगर वापस इक्वेशन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा फिर, इंटीग्रेशन। तो इसको करने के तीन तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। पहला तरीका जो तुम्हारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में है पूरा का पूरा, दैट मेथड इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल। उसके बाद वाले एक्सरसाइज में मिलेगा होमोजीनियस इक्वेशंस। इसको कैसे किया जाता है ये। और सबसे लास्ट वाले एक्सरसाइज में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब अपने अपने फॉर्मेट में होंगे। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ये नहीं लिखा होगा कि किस मेथड से होगा, वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है। अभी जैसे क्या है कि एक्सरसाइज 9.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबके सब वेरिएबल सेपरेबल के हैं। एक्सरसाइज 9.4 के जितने भी हैं वो सब क्या है, होमोजीनियस के लिए। और 9.5 क्या है, लीनियर डिफरेंशियल। और फिर एक एक्सरसाइज और होगी, वो मिसलेनियस होगा, उसमें मिक्स हो जाएंगे सारी चीज़ें। समझ में आ गया। तो अब ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि तुम एक दिन में पूरा 9.3 उड़ा दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। 9.3 में टोटल अगर 22-23 क्वेश्चन है तो उसको करने के लिए अगर हम एक स्ट्रेस में भी करते हैं तो 2-3-4 क्लासेस लग जाएंगी, फिर उसके बाद वाले में भी, फिर उसके बाद वाले में फिर क्या, मतलब हम पूरे महीने इसी चैप्टर में रहेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें हम एलपीपी, वेक्टर और 3D ये तीनों टॉपिक्स खत्म कर देंगे उसी एक। एलपीपी बाद में भी करने से होगा, वेक्टर और 3D पहले करेंगे, उसके बाद एलपीपी करेंगे। हाँ, वेक्टर 3D पहले, पहले वेक्टर फिर 3D फिर एलपीपी, ये अगले मंथ का टारगेट है। और फिर एक चैप्टर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, जो सबसे लास्ट चैप्टर है तुम्हारे बुक का। प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही अलग है थोड़ा सा, क्योंकि उसको करते समय तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके जो चैप्टर है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अरे प्रोबेबिलिटी जहाँ है वहाँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना ही आना है, उससे तुम बच नहीं सकते, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट क्लास जो की थी उसमें हमने ये सीखा था कि कैसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, और वहां से जो हम लोग दो चीजें निकालते थे, ऑर्डर एंड डिग्री। और इसके अलावा क्या था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन के साइड में लिखा होता था, हमें उसको चेक करना होता था कि वो सही है या नहीं। यही किया था हमने सेकंड एक्सरसाइज में। तो वो जो करना था वो हमने कर लिया, तो इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसी के ऊपर में ठीक 15-20 मिनट के बाद तुम्हारा पेपर है, जो डेली पेपर स्टार्ट हुआ है वो इसके बाद होगा। अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं अपने फर्स्ट मेथड, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या होगा कि तुम्हें एक क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हेडिंग होगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन जब आएगा तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, और तुमको वहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। ये लैंग्वेज होता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन वर्ड लिखा होगा, कई बार पार्टिकुलर सॉल्यूशन वर्ड भी लिखा होगा। लेकिन जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा होगा तब कुछ कंडीशंस इस क्वेश्चन में अटैच होंगे, जो कि देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो भैया किसका है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो अब करना क्या है, जैसा कि नेम में ही उसका काम छुपा हुआ है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब कितने वेरिएबल दिख रहे हैं इसके अंदर तुम्हें, क्या क्या। तो y वाले को dy के पास भेजना है, x वाले को dx के पास भेजना है। z जिस गधे को दिख रहा है वो बताओ कौन है वो गधा, वो 2 है। हाँ, z ऐसे नहीं लिखता मैं z को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ कौन कहाँ जाएगा, ये तो तुम लोग कर सकते हो खुद ही। y वाले को dy के पास भेजना है, कैसे भेजोगे, ये तो पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ y वाले लोग को dy के पास भेजना है, x वाले कैसे, दैट मेथड इज कॉल्ड व्हाट, कैसे भेजूं बताओ, उसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में, अनपढ़ों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ,
तो ये आ गया आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तुमने अपना पहला स्टेप कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? मैंने दोनों काम एक साथ कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा यही होता है कि दोनों साइड से आदान प्रदान होता है, ठीक है, और बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ठीक इमीडिएट बाद यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। आई थिंक इतना तो याद होगा कि 2 का इंटीग्रेशन क्या है। 2 का इंटीग्रेशन वाई। मैंने आवाज बदल के बोले सही हो जाएगा, जल्दी बोल। तू बोल बे। नहीं ना, जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर बोलो। 2y, दैट्स इट। 2y प्लस सी क्यों लगा रहे हो? गया इंटीग्रेशन कंप्लीट? अभी कुछ नहीं हुआ है, ये तो अलग अलग हो रहा है, अभी एक ही क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बाई 2। अभी कुछ मत लगाओ, जो सी लगाना है वहां लगाना। नेक्स्ट। प्लस सी यहां लगा दिया। अब या तो तुम क्वेश्चन के आंसर को यहीं छोड़ सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। ज्यादा उसने मॉडिफाई किया नहीं है, इसने क्या किया, एलसीएम ले लिया है सीधा। तो ले लेते हैं, चलो हम लोग भी एलसीएम। तो ऐसा करो, सबको वहां भेज दो पहले। एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ जीरो छोड़ देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस 2y प्लस सी, यही बनेगा। और अगर मैं 2 को एलसीएम बना लूँ तो ये क्या बन जाएगा बताओ फाइनली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस इसका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया है, उसको 2c अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोलता है 2c को एक कैपिटल C से रिप्लेस कर दो। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, जितने y वाले टर्म्स हैं उनको dy के साथ, जितने x वाले टर्म्स हैं उनको x के साथ। ये पहला स्टेप मेरे ख्याल से तुम लोग हमेशा कर लोगे। उसके बाद जब इंटीग्रेशन करने जाओगे तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में किस तरह का इंटीग्रेशन दिया। ये इंटीग्रेशन काफी सिंपल था, लेकिन हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में इतना सिंपल ना हो। तो लेट्स सी कि अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है। ये मेरे ख्याल से अलग कर लोगे आराम से। ये सब एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, पहले डिस्कस करवा देना। इसमें भी सेम हेडिंग है, यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हाँ बोलो अभी जल्दी से, ठीक से बोलो। वेरी गुड। dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये किसका होता है? ये tan इनवर्स y, और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस प्लस। आई थिंक इससे ज़्यादा उसने किया भी नहीं इसके अंदर, सिंपल है। आई थिंक इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक टाइम आएगा जब मैं बोलूंगा तुम लोग को लिखने के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये जरूर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम जनरल के जगह उसने बोल दिया है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लोग पूछोगे ये क्या होता है, ये मैं करके बता देता हूँ क्या चीज होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 4x वाई स्क्वायर, और साथ में कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो जिस क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई मिल जाती है तो समझ जाओ कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर जनरल सॉल्यूशन। मतलब अब सी नहीं आएगा, अब सी की जगह एक वैल्यू आ जाएगी। हाँ, जैसे हम लोग वहां पे करते थे, ये एक तरह से एक लिमिटिंग वैल्यूज तुम्हें दे दिया है। तो अब पहला का स्टेप लेकिन वही करना है, एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ। बोलो। माइनस 4x बाई डी एक्स या माइनस 4x डी एक्स। ठीक है, हमेशा याद रखना इस साइड में नेगेटिव साइन कभी आने मत देना। ठीक है, कोई भी नंबर अगर है तो उसको उधर ही रहने देना। जैसे मैंने 4 को वहीं छोड़ दिया, तुम बोल सकते थे कि 4 को भी नहीं चलो, 4 का भी यहाँ नहीं आएगा। अब इसको क्या मैं ऊपर भेज सकता हूँ सबसे पहले तो? हाँ, और अब इसका -4 बाहर खींच लो, और एक्स डी एक्स यही करने वाले थे अगर इंटीग्रेशन करते भी तो। हम्म वो हम लोग बाद वाले स्टेप में कर देंगे इसका। हाँ, और इसको लिख देते हैं माइनस का 1/y माइनस का 2x स्क्वायर प्लस सी। अब एक सेकंड, अब इसमें वो वैल्यूज दी हुई है ना, उसकी वैल्यू को लगाना पड़ेगा। ठीक है, y की जगह क्या डालना है 1, x के जगह 0। तो आई थिंक y के जगह 1 और x के जगह 0 अगर मैं इस स्टेप में पुट कर देता हूँ तो c की वैल्यू मेरी -1 आ जाती है। हाँ या ना? x के जगह 0 डालोगे तो ये टर्म तो पूरा ही गायब हो गया ना, और यहाँ पे y के जगह 1 तो c की वैल्यू -1 आ गई। अब इसको वापस इसी के अंदर में पुट कर दो, और फाइनली आंसर क्या आया बताओ जरा। हाँ, -2
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू का है -1। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि माइनस बहुत सारे आ गए हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/y इज इक्वल्स टू 2x² + 1। अब अगर मैं आंसर की तरफ देख रहा हूँ तो उसने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया हुआ है। उसने इस आंसर को लिखा है y इज इक्वल्स टू 1/2x² + 1। हाँ, डज इट मेक सेंस? कर लोगे इतना को, इतना तो कर ही सकते हो। और मान लो तुमने यहाँ छोड़ दिया, तुम्हें लगा, तो हमेशा क्वेश्चन में याद रखना वो इंटरेस्टेड रहता है y की वैल्यू के लिए, ना कि 1/y के लिए। तो हमेशा कोशिश ये करना कि जब सॉल्व कर रहे हो तो किसी भी तरह से उसको y निकाल के दे दो। जैसे तुम बोलोगे पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया था। पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे एक साइड में tan इनवर्स y और एक साइड में tan इनवर्स x आ ही चुका था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। उससे पिछले वाले में भी नहीं किया था क्योंकि ये एक सर्कल की इक्वेशन फॉर्म हो गई। हाँ, तो इसलिए हमने नहीं किया था। अब ये याद रखना कि जब कुछ इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिले, हाँ, तो y की वैल्यू हमेशा निकाल लेना। एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना चाहोगे? हाँ, एक बार ट्राई करो। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर रहा हूँ क्योंकि इसका लैंग्वेज उस तरह से, हाँ हाँ, एग्जाम्पल्स करवाऊंगा अभी। आज आज सिर्फ एग्जाम्पल्स खत्म होंगे। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point, passing through the point 1 comma 1, passing through the point 1 comma 1, whose differential equation is, whose differential equation is, differential equation यहाँ से लिख लो, x dy is equals to 2x² + 1 whole multiplied with dx। अब पहले मैं ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में जब उसने वो लाइन लिख दिया कि इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा 1, तो इसका मतलब है कि हाँ, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे सी नहीं आएगा, उसकी वैल्यू आएगी। चलो अब लगाओ जरा, देखें कौन कहां तक निकाल पाता है। कर कर। फाइनल आंसर ठीक है। ठीक, तेरा भी आ जाना चाहिए था अब तक। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट आ गया, घटिया काम कर दिया कुछ वहाँ पे। सबसे पहली चीज है dy यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जा रहा क्योंकि y है ही नहीं, लेकिन ये x वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बोलो इतना किया है? इतना किया था या उल्टा सीधा काम कर दिया था? पहले ही गलत कर दिया। क्या किया? उल्टा कर दिया। x/2x² + 1 का क्यों मतलब, अच्छा ठीक है, ओके ओके, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। यहाँ पे करो पहले इसका इंटीग्रेशन बताओ। हाँ, और इसको कैसे करोगे? ओहो भाई साहब, क्या कर रहा है तू? क्यों टी लेंगे? क्या हो जाएगा टी लेने से? नीचे थोड़ी ना लाना है कुछ, और यूजुअली हम लोग नीचे वाले को क्या करना है, बोलो, याद लगाओ, दिमाग लगाओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हो, बहुत सारे किए हुए। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन भी नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाँ, तो ये अगर नहीं सोच पा रहे हो आज के डेट पे, तो फिर क्या होगा अगर टीचर को बोलोगे भी कि मैं इंटीग्रेशन किया हूँ? हाँ, अब बताओ।
हाँ, इसको काटने के बाद 2x होगा, तो 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा? हाँ, 2x² 2 और 1/x का लॉग, मॉडुलस डाल देना। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया है, और ये 2 और 2 को काट के ये आया तुम्हारा। लेकिन हमारा ये जो आंसर है इसके अंदर अभी हम लोग को वो वैल्यूज पुट करनी है जो कि पासिंग पॉइंट है 1,1। तो जब हम लोग ये 1 यहाँ डालेंगे, यही 1 यहाँ डालेंगे, और यही 1 यहाँ डालेंगे, तो log 1 तो 0 होता है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो c की वैल्यू 0 हो गई। तो तुम्हें फाइनल आंसर में मिलेगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड x, क्योंकि c तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? एक और एग्जाम्पल रह जाता है। हाँ, लिखना है तो लिख लो। 2 एग्जाम्पल रह जाते हैं, बट एक ही करेंगे उसमें से, क्योंकि दूसरा वाला तुम्हारे कोर्स से हटा हुआ है। आई विल कंफर्म इट बाय नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करेंगे अगली क्लास में। अभी एक और एग्जाम्पल है, उसको खत्म कर लेते हैं पहले। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सुबह 9 बजे से निकला हुआ हूँ, तो उससे क्या, तो मैं और तुम पढ़ते हो, देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस। क्या है? क्यों, तुझे पढ़ना नहीं आता तो अनपढ़ है? हाँ, 90 प्लस जो बच्चा लाया है उसको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है, ठीक है? 90 प्लस तुम्हारा स्कोर था, मेरा स्कोर नहीं था मैथ्स में। वो बात वहीं खत्म हो जाती है। या तो तुम लाते नहीं, अपने आप को हमेशा ये प्रूफ करते रहते कि मैं तो बड़ी बेचारी सी वीक सी बच्ची हूँ, मेरे से क्या उम्मीद करो, कुछ बोलता ही नहीं फिर। लेकिन जब तुम 90 ले आए हो तो बात वहीं खत्म हो जाती है। या तो तुम बोलो कि वो मार्क्स गलत है, अब डाल दो वहाँ रीचेकिंग के लिए, ताकि मेरे 10-20 नंबर कट हो जाए। मैं अभी बंद कर देता हूँ क्लास को। लिखो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस बार गलत मत करना। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग भी बिल्कुल सेम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point -2, 3, passing through the point -2, 3, given that the slope of the tangent, not tan theta, बताता हूँ क्या है, to the curve at any point is 2x अपॉन वाई स्क्वायर, 2x अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसमें एक चीज आई है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमेशा याद रखना, जब वो तुम्हें स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोल रहा है, इसका मतलब होता है कि वो तुमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू बोल रहा है। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि पेपर में अगर मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेगा, तुम्हें यही नहीं पता इसको बोलते हैं। बस अब ये क्वेश्चन तुम आगे खींच सकते हो, और जैसे पिछला क्वेश्चन कर लिया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। बट इसमें एक रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, उसको तुमसे y की वैल्यू चाहिए, याद रखना। और कुछ भी मत बोलना मुझे, सिर्फ y की वैल्यू बोलना। फाइनल आंसर ओनली इन टर्म्स ऑफ y। सिर्फ y की वैल्यू चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो कितने भी गंदी क्यों ना आए, बट मुझे y की ही। वो तुम बताओ, जब वो क्यूब इधर उधर जाता है तो क्या होता है, ये तुमको सोचना है। क्यूब जब एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा, ये तुमको सोचना है। ब्रैकेट खोल दे, जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट जो है, क्यों क्या बोल रहा है, ब्रैकेट खोल दे। हाँ, वो कह रहा हूँ। अरे तू नेक्स्ट स्टेप पे नहीं कर सकता, तो वहां तक किया तो सही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो एक स्टेप और लिख लो उसमें। हाँ, तेरा आंसर जो आया है वो बुक से 99.9% मिक्स मैच करता है। जो 1% नहीं मैच करता, बता देता हूँ। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना क्यूब रूट, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस वही कर दे, वो पूरा आंसर तेरा मैच कर जाएगा। हाँ, बस वो आंसर सही है तेरा। हाँ बे, बोल, क्लास के बाद बोलना, ठीक है? मैं सुनूंगा जरूर, मना नहीं कर रहा। क्या हुआ? 3x² + 6। सुनो, पहले तो कैलकुलेशन कहीं पे गलत कर देते हो हमेशा। अभी कुछ दिन से देख रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत गलती हो रही है। तुम्हारा क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। पहले देख लो, क्वेश्चन यही था। पॉइंट हमें क्या दे रखा है, -2, 3। देख लो पहले, पॉइंट चेक करो, यही दिया है, मतलब इसमें से ये x है, ये y है।
अब स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, मैंने पहले माइनस टू को बाहर कर दिया, तो ये बन गया वाई क्यूब बाई थ्री, ये बन गया माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, जिसमें से ये टू टू काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर आ गया वाई क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें x के जगह माइनस टू और y के जगह थ्री डालना, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, x के जगह माइनस टू और y के जगह थ्री डालना है। तो थ्री का क्यूब कितना होता है 27, बाई थ्री करोगे तो 9, और माइनस माइनस टू का स्क्वायर हो गया 4, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 13 आ रहा है। अब ये 13 यहाँ लिखेंगे, हाँ अभी देख लेते हैं, कुछ गलती हो गई होगी। x के जगह माइनस टू, वो 4 हो गया तुम्हारा, माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस 4 होगा, लेकिन ये माइनस तो है ना, हाँ माइनस था नहीं, मैंने गलती से डाला हुआ है। तो ये c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। चलो ठीक है, तो c की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो अब तुमको क्या करना है, c को यहाँ डाल देना है, और जैसे हम लोग ये c वहाँ डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई क्यूब बाई थ्री इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने क्या बोला था, y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको यहाँ भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3x स्क्वायर प्लस 15 के पावर में 1/3। तूने वहाँ पे गलती की हुई है कुछ छोटी सी, ठीक है, चलो ठीक है, चलो गेट रेडी फॉर द पेपर पार्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाना नहीं, पहले ही बोल दिया था मैंने।